तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशव कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम अपने दीक्षा को रूपाद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति में बावन गोसाई महाराज चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरुपाद पर ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति नारायण गुरु महाराज चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव वृंद में यथा योग्य मेरा अभिनंदन। तो हमारा चल रहा है तृतीय स्कंद 18वां अध्याय। अब यह अध्याय भी समाप्ति पर है। तो प्रसंग है मूल प्रसंग क्या है सनातन? मूल प्रसंग ये चल रहा है कि ब्रह्मा जी देवताओं को बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि देवता लोग भयभीत होकर के ब्रह्मा जी के पास आए, कहा कि ये जो क्यों आए? क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका जो तेज है चारों दिशाएं सारे तेज है वो नष्ट हो रहा है। और ये कथा शुरू क्यों हुई थी? ये शुरू कथा तब हुई थी जब बहुत पीछे जाना पड़ेगा। फिर ये मैत्रेय विदुर के आसपास संकादि की तुम महिमा बता दी, किस प्रकार से भगवान ने संकादि पर कृपा की। हाँ बता रहे थे। अब यहाँ पे भगवान वरादेव जी उसकी जो राक्षस है राक्षस की तो कथा इस प्रकार चल रही थी। पर शुरू में बहुत बैक चले जाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी देवताओं को इस समाज चल रहा है। वास्तव में मूल समाज कौन है? सूत शौनक समाज। उसके अंतर्गत विदुर मैत्रेय संवाद। मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। उसके अंतर्गत फिर ब्रह्मा भी चला, ब्रह्मा और देवता संवाद है तो ना। तो बता रहे थे ब्रह्मा जी किस प्रकार से मेरे चारों पुत्र वैकुंठ जा रहे थे और किस प्रकार से उन्हें द्वारपाल ने रोका तो वे क्रुद्ध हो गए। उन्होंने जय विजय को अभिशाप दे दिया। परिणाम स्वरूप अब वो गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं, द्वितीय गर्भ प्रविष्ट हुए हैं। अभी गर्भ में ऐसा तेज निकल रहा था कि पूरा ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, ब्रह्मांड जलने लगा। तो देवता भागे भागे पहुंचे किसके पास में? ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं उनको, है ना। तो फिर पहुंच गए थे कहां पर हम? फिर मैत्रेय जी कह रहे थे इसमें कल भगवान बराहदेव ने पृथ्वी को ला करके धूलि पे स्थित कर दिया, अपनी आधार शक्ति उनको प्रदान कर दी। तत्पश्चात वो हिरणाक्षी की ओर उन्मुख हुए। अब उनमें हिरणाक्षी में और भगवान में संवाद चल रहा है।
हिरणाक्ष भगवान को गाली गलौज कर रहा है, देवी सरस्वती उन्हीं शब्दों का उपयोग स्तुति में कर रही है। उसका बोलना पूरा हुआ जो भगवान कह रहे हैं, देवी सरस्वती उनके वचनों को भी द्वितीय अर्थ प्रकाशित कर रही है। तो कल हमारा चल गया था 11 चल रहा था। हाँ हाँ ठीक है, चलिए ना। तो भगवान कह रहे हैं सत्यं वयंबो वन गोचरा मृगा युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहान मृत्यु पासे प्रतिमुक्त वीरा विकथनम तव गृहणन्त्य भद्र। अर्थ सामान्य अर्थ हो चुका था, संक्षेप में वो कह रहा है, भगवान कह रहे हैं तुमने मुझे जो वन गोचर मृग, वनचारी मृग शुकर बोला, ठीक बोला। क्यों? जो वनचारी मृग जो जो शेर होता है गांव में घूमता है, क्यों घूमता है? ग्राम सिंहान मृग, ग्राम जो गांव के सिंह होते हैं कुत्ते, उनको खोजता है, वो उन्हें शिकार बनाने के लिए खोजता है। तो जब एक बार जो शेर की नजर में पड़ जाए तो उसे बचना फिर मुश्किल है। न मृत्यु पास से प्रतिमुक्त वीरा, न मृत्यु पास प्रतिमुक्त, मृत्यु पास मतलब मृत्यु बंधन से अब तो मुक्त नहीं हो सकता, तेरी मृत्यु निश्चित है। वीरा विकथनम तव गृहणन्ति, जो वीर पुरुष होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है? कभी तेरे जैसे व्यक्ति के आत्मशलाघा को आदर नहीं करते। क्या हो रहा है? वीर पुरुष होते हैं कि डरते नहीं है। और बढ़िए आवाज कम करो, लेफ्ट से फर्स्ट वाला और कम कर, ठीक है, ठीक करा दो। लेफ्ट से फर्स्ट कम करो। ये हर जगह पर नहीं, तू बैठ जा, ये मूर्ख है, बैठ जा। ठीक है, हो गया। अच्छा, वो इसकी आवाज आएगी। कोई बात नहीं, बैठ। तो और कम कर, उसको घुमा, उसको शायद घुमा, तो उसको स्पीकर तो उसे दिशा बदल दो उसकी। स्पीकर पहले तो नहीं करता है, सौ देखना, चेक करना है। ठीक है, हरि बोल, आजा बैठा, हरि बोल। बारिश ऐसी हो गई। तो सामान्य अर्थ ये हुआ, विशेष अर्थ जो टीका अनुवाद श्रवण कर रहे थे कल, हैं भगवान क्या कहना चाहते हैं? ये कौन सा अर्थ हुआ? सामान्य अर्थ हुआ। देवी सरस्वती इसका अर्थ घुमा रही है। भगवान कहना चाहते हैं हम वन गोचर, वनवासी नाम गोचर इति वन गोचर, वनवासी गोचर मैंने दर्शन करना। तो बात तुम कर, तू कर वन गोचर कहने से वनवासी नाम गाम चरती इति वन गोचर, जो वनवासियों के गोचर हो जाते हैं, वनवासी जिसका दर्शन कर सकते हैं होते हैं वन गोचर। अर्थात वनवासी कौन होते हैं? ऋषि, महर्षि, परम त्यागी, विषय से मुक्त, ऐसे व्यक्ति हमारे दर्शन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा तो जगत तो भैया, तो यहां पर क्या करने के लिए आप गांव में, वन में जाइए। तो बता रहे क्यों? ग्राम सिंहान, ग्राम सिंहान से क्या लिया? राजसिक, वनवास सात्विक, ग्राम राजस उच्चते, ग्रामवास राजसिक होता है। तामसिक दूध सदनम, दूध सदन जुआ सट्टा तामसिक होता है। मद निकेतनम तो निर्गुणम, जो मेरा निकेतन, मेरा जो मंदिर होता है निर्गुण होता है। तो यहां क्यों आया हूं? क्यों आया हूं मैं? मृगये, तेरे जैसे विषय भोगी होते हैं ना, उन्हें खोजने के लिए। क्यों खोजने के लिए आए हैं? अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए। उसने तो उन्होंने कहा, हिरणाक्ष ने कहा
ये तो उचित नहीं है। मैं आपको गाली गलौज कर रहा हूं, मैं तो दुर्विनीत हूं, उदंड हूं, तो मुझे क्यों खोज रहे हैं कृपा करने के लिए? तब उसका उत्तर दिया था वीरा, वीर है, वीर व्यक्ति कभी पीठ नहीं दिखाता। युद्ध वीर, दानवीर, कृपा वीर, दयावीर, धर्मवीर। युद्ध वीर होता सामने कितना बड़ा वीर क्यों नहीं हो, मर जाएगा, छाती पर बाण लेकर के छाती पर बाण खा के मरता है। हम दयावीर है। दयावीर किसे कहते हैं? जो दया शब्द है इसका मन क्या होता है? ये दया आया, दया शब्द से क्या पता चलता है बताओ? दया शब्द से है, इससे तुम्हें क्या पता चला? कि सामने वाले का हृदय, दो व्यक्ति, ये दो व्यक्ति हो गए। दया करने वाला, दया ग्रहण करने वाला, है ना? कोई भी क्रिया होती है, क्रिया खाना एक क्रिया है। अब क्या होगा? एक खाने वाला, एक बनाने वाला, है ना? उसी प्रकार दया जो शब्द है, इस दया से दो व्यक्तियों को पता चलता है, एक दया करने वाला, एक दया ग्रहण करने वाला। तो स्वाभाविक है जो दया करने वाला होगा वो श्रेष्ठ होगा, जो दया ग्रहण कर रहा है वो निकृष्ट होगा, छोटा होगा, ये होगा ना। निकृष्ट बने अज्ञानी है किसी प्रकार से, तो कह रहे हैं हम युद्ध वीर हैं। जैसे प्रकार से मैं दयावीर हूं, दयावीर का क्या लक्षण है? सामने कितना बड़ा पापी क्यों नहीं हो, कभी वो वीर पीछे नहीं हटेगा, पीछे हट जाता है तो हार गया। परहंस वरं परमार्थ पतिं पतित्योधरणे कित वेश यतिं यतिराज गणे परि सेव्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद। प्रभुपाद ना, परमहंस नहीं है, परमहंस श्रोमणी है, परंतु पतित उद्धरणे कित वेश, पतित उद्धरणे कित वेश्यति, पतित उद्धरणे, पतित को उद्धार कर, हमसे पति उद्धार करने के लिए नीचे उतर आए। क्या ले लिया? यति संन्यास में से ले लिया। वही कह रहे हैं हम दयावीर हैं, तो लक्षण क्या? सामने कितना बड़ा पापी क्यों नहीं हो, हम नहीं छोड़, मैं छोड़ता नहीं उसको, मैं कृपा करूंगा ही करूंगा, इसलिए मैं आया हूं, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, कृपा करूंगा। और फिर क्या बताया था? न मृत्यु पासे प्रतिमुक्त, और जिसमें मेरी कृपा हो जाती है, न मृत्यु पासे न, पहले क्या बोला था? न मृत्यु पासे प्रतिमुक्त, तो मृत्यु पास से मुक्त नहीं हो सकते। अब देवी ने अर्थ घुमा दिया, क्योंकि मैं जिसमें मेरी कृपा हो जाती है, न मृत्यु पास से, अर्थात मृत्यु पास उसको बांध नहीं सकता, है ना? क्या बताया था? गृह्णन्ति अभद्र, पहले अर्थ क्या? अभद्र मैंने असभ्य, अभद्र असभ्य। देवी का अर्थ कर रही है अभद्र न भद्र, जिनके समान कोई भद्र ही नहीं है वो है अभद्र। क्या? भद्र मैंने सभ्य। देवी कहना चाहते हैं, भगवान कह रहे हे हिरणाक्ष, तुम्हारे जैसे भद्र जगत में और कोई हो नहीं सकता। भगवान से क्यों कह रहे? भगवान एक ऐसी वस्तु है, जैसे हमारे युधिष्ठिर महाराज, उनके मुख से कभी दुशासन नहीं निकलता था, सुशासन। दुर्योधन नहीं, सुयोधन। उत्तम व्यक्ति मुख से उत्तम बातें निकलती हैं, और निकृष्ट व्यक्ति मुख से निकृष्ट बातें निकलती हैं। जो निकृष्ट होता है, कौन उत्कृष्ट कौन निकृष्ट लक्षण कैसे पहचानेंगे? वाणी से, विचारों से। एक नहीं छिपा सकता, दो नहीं छिपा सकता, औकात नहीं छिपाएगा। कि पहचानना, उसका संग करो कंटिन्यू, 10-15 संग करो, पता चल जाएगा कितने पानी में। जो कह रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं, मान लो भगवान कह रहे हे भद्र, तुम्हारे समझ भद्र जगत में कोई नहीं है, तो ये अर्थ देवी कर रही है। तो ये हो चुका था, अगला श्लोक भी शायद इसके मीनिंग हो चुका था ना सर, टीका नहीं हुई थी, हैं?
एते वयम न्यास हरा रसोक साम गत ह्रियो गदया द्रावितस्ते तिष्ठाम्यथापि कथंचिदाजो सुस्तेयम कोयामो बलिनोत्पद्य वैरम। इसका अर्थ हो गया तो दोबारा बोल रहा हूं। भगवान कह रहे हैं, हे हिरणाक्ष, रसोक श्याम न्यस हरा, रसातल वासियों को न्यस मने प्रदान करना। जो तूने जो पहले कहा था, तू कहां से यहां आ गया, पृथ्वी हमारी है, ये भी पताल में कैसे आ जाएगी, ये ब्रह्मा जी ने हमको प्रदान कर दिया, तो अब तू उसको लेकर के नहीं जा सकता। तो भगवान कह रहे हैं, ठीक कहा तूने, अब मैं तेरी संपत्ति को हरण कर रहा हूं। वह मैंने हम लोग ब्रजो क्या रसों के साम रसातल वासियों की जो संपत्ति है, न्यास मतलब प्रदान की हुई वस्तु को हरा हम हरण कर रहे हैं, इसलिए गत हिरिये, जानना मैं क्यों भाग रहा हूं। गत चली गई, हिरि में लज्जा, लज्जा चली गई ना, वही। और गदयात्रा द्रावित अस्ते, और जो विशाल गदा है ना, इसे में ताड़ित होके मैं ताड़ित हो रहा हूं। परंतु तुम्हारा हिरणाक्ष का तो फिर वापस क्यों आ रहे हो, भागो। कह रहे हैं क्या करूं, त्रिष्टा में था कथंचित आजो। क्या बोले, अरे क्या करूं, क्या इस्तेयम को यामो बलिन उत्पाद्य वैरम। मेरी स्थिति वैसे हो गई थी, कोई व्यक्ति बलवान व्यक्ति से बैर लेता है तो कहां जाके बचेगा, कहां बच सकता है। कहा था ना, कोई राजा से बैर ले ले, कहां से भाग लेगा वो, कहां से जाएगा, नहीं भाग सकता है। रास्ते में जा रहा था और जो शेर सामने शेर आ गया, कहां से भाग लेगा वो। तो अंतिम उपाय क्या करेगा वो व्यक्ति, क्या करेगा, हाथ जोड़ देगा, प्रभु खाओ, नहीं, अंत में लड़ने की चेष्टा करेगा। फिर वो करेगा ना, हाथ थप्पड़ हाथ से मारेगा उसको, शेर को। परंतु अंत में फिर वो जानता, भाग तो नहीं पाऊंगा, अब चलो अब क्या करूं, बचने के लिए कुछ तो हाथ पर मारेगा। तो मेरी स्थिति ऐसी है, तू तो बलवान है, तुझे मैंने बैर तो ले ले, कहां जाऊं बस करके, जहां जाऊंगा पीछे जाएगा। अब मुझे यहां रुकना पड़ेगा, क्या करूं मैं। ये सामान्य अर्थ हुआ। देवी की नासा इसका अर्थ कर रही है। कौन प्रकार है आमा के अन्वेषण को अवस्थान करते हुए वे हैं, बता रहे हैं यहां पर, क्या कह रहे हैं। इस प्रकार से काकू उक्ति द्वारा उपहास कर भगवान यहां पर काकू उक्ति किसे कहते हैं, मानो बड़े दीनहीन से, काकू दीनहीनता, अरे आप तो धन्य है तो कृपा कीजिए, ये काकू कहते हैं इसको, आकुति विकुति। इसलिए भगवान उपहास कर रहे हैं, बोलते ना, पंडित जी आ तो कुछ नहीं है, पंडित जी आप तो थोड़ा सा कृपा कीजिए। ये क्या है, ये पंडित तो है नहीं, वो उपहास किया जा रहा है। किस रूप उपहास दो प्रकार से होता है। अरे देखो ये बड़ा पंडित बनता है, ये क्या है, ये उपहास कठोर भाषा में बोला। दूसरा, पंडित जी क्या हाल चाल है, ये क्या है, ये काकू शब्दों के द्वारा उपहास किया जा रहा है। भगवान उपहास कर रहे हैं उसका। अधिक खतरनाक कौन सा, अधिक कष्टदायी कौन सा होता है, ये मूर्ख है, ये मूर्ख है, इतना कष्ट नहीं होता। तो सबके सामने कहा जाएगा पंडित जी, महात्मा जी, तब क्या हो, सूर्य कैसे कष्ट हो। हाँ, वे वैष्णव ठाकुर हैं, ये क्या है, ये और वैसे कष्टदायी होता है। तो भगवान भी उसको ऐसे प्रहार कर रहे हैं, उसके ऊपर वाक्य प्रहार कह रहे हैं। क्या बोल, भगवान ने क्या बोला है। अब यहां इसका अर्थ कर रहे हैं, तो भगवान कहा था ना कि हमने तुम्हारी पृथ्वी को हरण कर लिया है, इसलिए मैं जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा तो वापस क्यों आ गए, जाओ फिर,
यदि आपको मेरी गदा से डर लग रहा है, बलवान हूं, डर रहे हो, तो जाओ फिर वापस क्यों मुड़ के आ गए? तो भगवान कह रहे हैं, यदि बोले ये रूप क्लेश करिवार की प्रयोजन, मैंने हिरण्याक्ष ने कहा तो आप भी क्लेश क्यों उठा रहे हैं? जब आप को लज्जित भी हैं, भी डर भी रहे हैं, तो क्यों व्यर्थ में युद्ध करने के लिए आ गए? चले जाइए, हैं? स्वयं एव, तो भगवान कह रहे हैं स्थेयम एव में निश्चित अर्थ में स्थेयम स्था इयम एव शब्द है। स्था इयम एव, स्था मतलब ठहरना, इयम मैंने यहीं पर, एव मैंने निश्चित, मुझे यहीं पर ही रहना होगा। जेहेतु कोयाम, क्यों, कहां जाऊं? हिरण्याक्ष का तो कहीं भी चले जाओ। अरे कैसे जाऊं? मेरा बैर किससे हो गया है? तुमसे हो गया। तू बड़ा बलवान है, तो छोड़ेगा मेरे को कहीं पर भी? जहां जाऊं तो वही मेरे पीछे पड़ा रहेगा। ये एक अर्थ हुआ। देवी से क्या अर्थ कर रही है? रसातल वासी असुर गणेरु न्यास हरा भक्ति ते समर्पित पूजोपहार हमारा ग्रहण करे था कि, देखो कितना अच्छा, देवी ने क्या अच्छा अर्थ किया। भगवान ने कहा था न्यास हरा रसोक शाम, आप घुमा दे, अर्थ घुमा दे, रसोक शाम न्यास हरा, रसातल में निवास करने वाले जितने भी लोग हैं, न्यास मैंने प्रदान करते हैं जो मैं उसे भी ग्रहण करता हूं। ये नहीं कि मनुष्य नहीं, भगवान कह रहे हैं रसातलवासी भी जो मुझे अर्पण करते हैं, बता रहे ना, है? क्या मतलब? रसातल वासी असुर गणेर भक्ति समर्पित पूजोपहार आमरा ग्रहण करे था कि, रसातल वासी जो असुर होते हैं वे भी यदि मुझे न्यास मैंने होता है अर्पण करना, कोई अर्पण करता है, पूजा उपहार अर्पण करता है, तो मैं उसको ग्रहण कर लेता हूं। तो उन्होंने कहा ये तो उचित नहीं है। अभी हम ही सोचो ना, हम जा रहे हैं, सबसे ले लेंगे, सामने एक भिखारी बैठा हुआ है, उसे ले लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? शर्म लगेगी ना। एक व्यक्ति बैठा हुआ, फटे हाल कपड़े हैं उसके, हैं, और भूसा बना हुआ, ले लोगे? शर्म लगेगी। तो मानो हिरण्याक्ष ने कहा आप तो कह रहे हैं अब आपको शर्म नहीं लगती? गत हिरिया, गत हिरिया, हिरी बने लज्जा, गत बने चली गई जिनकी लज्जा। तो भगवान कह रहे हैं देखो क्या करूं, मेरी लज्जा ही चली गई। क्यों चली गई? भक्त जनेर प्रति भक्त वात्सल्य बसत ही तहाते आम लज्जा बोध करी ना, मेरे स्वभाव में कौन भक्त बसन। भक्त चाहे कोई भी कहीं भी क्यों नहीं हो, उसी वस्तु ग्रहण करने में लज्जा बिल्कुल भी नहीं आती। आई क्या? भगवान राजा हो, भगवान द्वारिकाधीश होते हुए उन्होंने अपनी गद्दी पर बिठाया सुदामा विप्र को, फटे हाल सुदामा विप्र, फटे पुराने कपड़े, शरीर धूल से लथपथ, पैरों में घाव, गद्दी में बिठा करके भगवान चरणों में बैठ गए, अपने चरणों, रुक्मिणी आदि उनपे चरणों में जल डाल रही हैं और भगवान में हाथों से धीरे धीरे उनके पैरों को धो रहे हैं। शर्म लगी है? क्यों लगी? वो कह रहे हैं भक्त वत्सल, भक्त वत्सल, मैं भक्त वत्सल हूं। भक्त वत्सल होने के कारण में पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहितम वसनामि प्रियतात्मना। हमें शर्म लगेगी। कोई व्यक्ति हमें केवल एक थोड़ा फल देते तो क्या होगा, कैसे लें? सिर्फ सामने फोन करने में खाता हूं उसको। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर कि असुर, जो असुर, यदि असुर लोग मुझे अर्पण करते हैं, प्रेम पूर्वक अर्पण करते हैं, तो मैं ग्रहण कर लेता हूं। शर्म क्यों नहीं आती? मैं भक्त वत्सल हूं। भक्त वत्सल होने के कारण भक्तों के दिए वस्तु को मैं बड़े आनंद से ग्रहण करता हूं।
तो मानो तो उन्होंने कहा, ये बताओ, हिरण्याक्ष ने कहा, मैंने ऐसे क्या कार्य कर दिया कि आप भक्त कह रहे हैं? देखो, गदया, उन्होंने कहा था मैं गदा के द्वारा तेरा सिर चूर्ण विचूर्ण कर दूंगा। भगवान गदा, गद के दो अर्थ होते हैं। गदा मैंने प्रहार करना, गदा मैंने कहना, स्तुति करना। गद मैंने गद शब्द, जो गद शब्द का अर्थ कहना, गदितम। शुलू गदित आएगी, शुलू गदित आए, गदित आएगी शुलू में। गद मैंने होता है कहना, गदती, गद के दो अर्थ हो गए। एक गदा प्रहार करना, एक गद मैंने कहना। अरे भगवान कह रहे तो तूने जो मेरी स्तुति की थी ना, तूने जो मेरी स्तुति, भक्त का क्या लक्षण है? भक्त क्या करता है? भगवान की स्तुति करता है। इसे कहते हैं गदया द्रा, पहले वहां का था गदया द्राविता। यह अर्थ क्या था? तुम्हारे गदा के विशाल गदा के कारण मैं डर गया हूं, मेरे हृदय कांप रहा है, उन्होंने कहा था। अब क्या बता रहे हैं? गदया द्राविता, तो तुमने मेरी स्तुति की थी, स्तुति से मेरा हृदय द्रवित हो गया है। स्तुति से अभी क्या स्तुति की थी? यहाँ पर स्तुति की थी क्या? ये कौन कर रहा है? ये देवी सरस्वती कर रही है। उन्हें गाली गलौज की थी, उसका स्तुति पक्ष में अर्थ कौन किया? देवी किया था। तो भगवान कहते हैं गदया द्राविता, अर्थात जो तुमने मेरी स्तुति की ना, उस स्तुति से मेरा हृदय द्रवीभूत हो गया है। और दया करने के लिए क्या चाहिए? जतिन, दया करने के लिए क्या चाहिए? कि तुम रास्ते में जा रहे हो, दया करना हो तो क्या चाहिए? दया कब होगी? हरि भक्त, वस्तु चाहिए, वस्तु नहीं चाहिए। क्या चाहिए? चित्त की द्रवता। रास्ते में व्यक्ति पड़ा हुआ है, कराह रहा है, तड़प रहा है, तुम्हारे पास खूब पैसा है, सब कुछ है, व्यवस्था भी है, परंतु देखा आगे निकल गए, होगा? देखते जब चित्त द्रवित हो जाएगा, जब चित्त द्रवित होता है तो फिर वहां से दया प्रकाशित होती है। लेकिन कहा जाता ना, वैष्णव दया प्राप्त करना चाहते हो, गुरु दया प्राप्त करना चाहते हो, उनके चित्त को द्रवित, जो ये दया कहां से निकलती है? हृदय से निकलती है। हृदय पत्थर से पानी निकलता है क्या? यदि हृदय पत्थर का बन गया हो, कठोर हृदय, वहां दया कैसे निकलेगी? तो सभी क्या करना चाहिए? जिसकी हमें दया लेनी है, उसके चित्त को द्रवित कर दो, बस। ये इनके प्रकार है ना। ये चित्त द्रवित हो गया तो दया की नहीं जाती है, दया तो हो जाती है। दया करने की वस्तु नहीं है। मैं उसको दया करने के लिए जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? दया करने के लिए जा रहा हूं। तो तू जा रहा है ना, दया तो पहले हो गई। कैसे? ये तेरी इच्छा हुई, उसमें दया करूं, ये क्या है? ये भाव क्या है? कहां जा रहे हो? तुम दया करने के लिए क्यों जा रहे हो ना? तो दया तो पहले हो गई, दया पहले निकल गई ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो क्या कह रहे हैं यहां पर? तात्पर्य क्या हुआ? दया करने के लिए क्या चाहिए? चित्त की द्रवता। फिर क्या चाहिए? ये भारी भी तो होनी चाहिए। द्रवित तो चित्त हो गया, हाय बेचारा कष्ट पा रहा है, फूटी कौड़ी पास में नहीं है, क्यों बोलने से काम चलेगा? अरे भैया आप बड़े दुखी हैं, बड़े भूखे प्यासे हैं, पत्थर उड़ा सिर मार देगा। देव कुछ नहीं रहा है, केवल भूखा प्यासा है, बोल रहा है मेरे को, है कि नहीं? जेब भरी भी होनी चाहिए, पहले तो चित्त द्रवित होना चाहिए, जेब भरी भी होनी चाहिए, तब कर सकते हो। इसे कहा ना, नाम रुचि, पहले अपनी पॉकेट भरी होनी चाहिए, नाम में हमारी रुचि होनी चाहिए, हैं? नाम पर हमारी रुचि होनी चाहिए। भक्ति में हमारी रुचि तभी तो दोगे। जेब तो फटी हुई है, क्या दोगे? अपनी रुचि नाम में है नहीं,
नाम रुचि भक्ति में है नहीं, रुचि निष्ठा नियम में है नहीं, और चले जो उधार के लिए, तो खाली पे जेब फटी जेब लेकर दौड़ रहे हैं दया करने के लिए, भूखे को खिलाने के लिए दौड़ रहे हैं खाली जेब लेकर के। तो इसलिए कह रहे हैं देखो गदा, या तुमने जो मेरी गदा स्तुति की उससे मैं प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तो कृपा कर रहा हूं। अतः यदि कहें, मान लो हिरणाक्षी कहते हैं प्रभु, मैं हिरणाक्षी कह रहा प्रभु आप यहाँ क्यों, आप वापस जाओ ना, अब वैकुंठ जाओ, आराम से सुखी रहो, या क्यों व्यर्थ में कष्ट उठा रहे हैं आप, वैकुंठ जाओ, यहाँ ये युद्ध क्लेश क्यों, आप वैकुंठ में रहते हैं ना, आराम से रहो, फिर यह क्यों कष्ट करने के लिए आए, युद्ध करने के लिए, अच्छा है क्या है? तब क्या बता रहे हैं, इस्तेयम स्थायम, मुझे यही रहना होगा, क्यों रहना होगा, युद्धार्थे, युद्ध सुख वीर आस्वादन निमित्त, क्योंकि मुझे युद्ध रस का, वीर रस का आस्वादन करना है, इसलिए रहना होगा। कैसे? सनकादि द्वारा अभिशाप प्रदान है तुम्हारे शत्रुता उत्पन्न कोरियाची, तुम्हें याद तो है नहीं, तुम भूल चुके हो, परंतु मैंने स्वयं सनकादि मुनियों के द्वारा तुमको अभिशाप दिलवाया था, इसे भूल गए ना? मैं तो हुआ क्या था, ये था ना, पढ़ के बम क्या पढ़ के आए, भगवान ने स्वयं सनकादि मुनि अपने नहीं आए थे उधर, बहुत इच्छा से आए थे, इन्होंने जो उनको रोका वो भी प्रभु इच्छा से हुआ, अभिशाप मिला, प्रभु तो कह रहे हैं मैंने तुम्हें जो अभिशाप दिलवाया था, हैं क्यों दिलवाया था, शत्रुता उत्पन्न करिवारजन्य, कि तुम्हारे मेरे प्रति शत्रु भाव हो जाए, अभिशाप दिलवाया था, क्यों? तुम्हारे साथ युद्ध करके युद्ध रस का आस्वादन करने के लिए, इसलिए मुझे अब तो तुम्हें कहां जाऊं, ये तो तुम्हें इधर रसगुल्ला खाने कहां जाओगे, कपड़े दुकान में हो, कपड़े दुकान में हैं, ब्रजवासी बजाओगे, हीरा के बजाओगे, कपड़े जो कहां जाओगे, मिठाई दुकान में, कपड़े कहां मिलते हैं, जो किसी गांव से आया था, ये कपड़े कहां से, दुकान से, पास में दुकान थी मिठाई की दुकान, मैं लिखा दुकान, पैसे दिए मुझे कपड़ा दे दो, ऊपर नहीं देख रहा उसको, ये तो मिठाई की दुकान है, नहीं मुझे कहा दुकान में कपड़े मिलते हैं, कपड़े दुकान कपड़े अलग होती है, तो अब मुझे मुझे युद्ध रस का आस्वादन करना, कहां जाऊंगा मैं, इस संसार में कौन है जो मेरे से युद्ध कर सके, तुम ही तो हो, इसलिए मैं यहां पर रहना होगा और यहीं पर भी रस का आस्वादन करना होगा। मानो उसने कहा मैं भला क्या हूं, तो बता त्वं पदरथा नाम किले यूथ पादिपो घटस्वनो अस्वस्थय स्वानुह संस्थाप्य चास्मान प्रवृजाश्रु स्वकानाम यस्वाम प्रतिज्ञानाति पिपर्त्य असभ्य। भगवान उसको भड़का रहे हैं, कहना हुआ हैं, चलो 8 हो गया हैं, चलो बस कल प्रश्न बोलो, क्या है कि जो हिरणाक्ष जो है जब वो युद्ध के लिए यहाँ सब जगह भाग रहा था, तो जब वो वरुण के पास गया, कहा कि तुम्हारा जो युद्ध के लिए केवल पुरुषोत्तम भगवान, उसने नहीं कहा था, नारद जी ने कहा था, हाँ तो नारद जी ने कहा, तो नारद जी ने बोला कि भगवान विष्णु ही हमको रसातल में मिलेंगे, रसातल में मिलने के लिए गया वो, फिर वहाँ पे बोलते हैं कि ये जो पृथ्वी है ये हमारी संपत्ति है, इसका मतलब पृथ्वी रसातल में आई कैसे जब वो लेके आए हैं, वो तो मारकर फिर वही बात है, तो पृथ्वी तो एक श्राप से सुना जाता है कि जो चल बुद्धि को तो खुद पढ़ लिया कर, भरते जा रहा मेरे पैसा नष्ट कर रहा है। कहा था ना उस समय जो प्रलय हुई थी, क्या थी वो, अकारण क्यों हुई थी, श्राप दिया था, मार्कंडेय ऋषि ने श्राप दिया था, अगस्त ऋषि ने स्वयं उनके पुत्र को अभिशाप दिया था, पीछे पड़ेगा नहीं कभी, आपने बताया था, अगस्त मुनि ने अभिशाप दिया था,
शाही मनु जो मनु थे उन्हें पुत्र को अभिशाप दिया, तब पृथ्वी डूबी थी उस समय। अब अभी तो प्रलय का समय ही नहीं हुआ था। हाँ, प्रभु जी आपने रिकॉर्डिंग वो कथा में बोला था 16 दिसंबर को। मतलब इनकी मालूम क्या महिमा है? यदि एक क्लास में बाहर तुमसे गृहस्थ श्रेष्ठ हैं तो कोई क्लास मिस नहीं करते हैं। मान लो ये कि मान लो कि एक दिन मिस हो गया ना, कल क्या सुना था, कल क्या पाठ हुआ था, बिल्कुल सुनेंगे उसको। तो मिस हो जाता है नहीं है। क्यों दोबारा सुन नहीं सकते हो? रिकॉर्ड में नहीं है। फोन नहीं था मेरे पास। कहाँ था? हाँ, वहां से उसके बाद वापस कब आया? वहां पर कब आया? ये पाठ तो हुआ कम से कम 16 तारीख को। 16 तारीख पाठ हुआ। आज क्या तारीख है? क्या तारीख है? 2। कितने दिन हो गए? सर उस दिन बहुत हंसी होगी। तो मूर्ख वही तो कह रहा हूँ। तू आगे सुनाई क्यों नहीं? आगे सुनाई क्यों नहीं अगले दिन? टाइम नहीं मिला। 3 दिन बच्चे हैं, 3 वो पालकी में सोते हैं, उनका पोटी साफ करते, कपड़े धोते, डायपर चेंज करते दिन चला जाता है। स्नान पिलाते, उनको सुलाते, बेचारा सारा दिन व्यस्त रहता है। चलिए भागवत सुनने के लिए। मूर्ख रहेगा। श्लोक पूछ लो अभी। क्या श्लोक?